नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग कब तक करनी चाहिए, इसका क्या रिजल्ट आता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का सही तरीका क्या है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ हमारी गेस्ट है डाइटिशियन अक्षिता गंगवाल। डाइटिशियन अक्षिता गंगवाल एक सर्टिफाइड डाइटिक एजुकेटर है, डिप्लोमा किया हुआ है फिजिकल फिटनेस एंड वेट मैनेजमेंट में, एमएससी किया है डाइटिक्स एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन में, 3 सालों का एक्सपीरियंस गेन किया है फोर्टिस हॉस्पिटल बैलेंस न्यूट्रिशन एंड कर्वी केयर में काम करके। करेंटली काम कर रही हैं डॉक्टर्स प्लैनेट अल्फा स्पेशलिटी क्लिनिक एंड श्री साईनाथ हॉस्पिटल यहाँ। आइए मिलते हैं डाइटिशियन अक्षिता गंगवाल से और बात करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टॉप। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड हाउ इट इज डन। ओके, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इट इज बेसिकली एक कोई पर्टिकुलर पीरियड होता है जहाँ पे हम लोग फास्टिंग करते हैं और कोई जो बाकी का पीरियड है हम उसमें खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो 14:10 वाला अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 14 आवर्स जो है हमारा फास्टिंग हो जाता है, जहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे और कुछ भी खा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जो भी कैलोरी वाली चीजें हैं, पानी है या ग्रीन टी है या बेसिक प्लेन टी कॉफी है, ऐसी कुछ चीजें ली जा सकती है। रादर देन जो बाकी का जो समय है 10 आवर्स का, वहां पे आपको एक फुल बैलेंस्ड मील लेना है जहाँ पे आपको कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो द बेसिक आइडिया जो होता है यहाँ पे, इट इज टू ईट ऑल द कैलोरीज जो हमारे ईटिंग पीरियड में है, और जो बाकी का जो रिस्ट्रिक्ट होगा दैट विल बी इन द फास्टिंग विंडो। फास्टिंग पीरियड में हम लोग को कुछ नहीं खाना है ताकि उसका इफेक्ट अच्छे से आएगा फॉर द वेट लॉस। इसके अंदर बहुत अलग तरीके होते हैं फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग के। सो एक होता है पीरियोडिक फास्टिंग जहाँ पे हम लोग को 14 आवर्स फास्टिंग होता है, 18 आवर्स फास्टिंग होता है। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हम लोग को 24 आवर्स द एंटायर डे फास्ट करना होता है। तो इट इज बेसिकली कि 24 आवर्स फास्टिंग मतलब एंटायर डे फास्टिंग एंड द नेक्स्ट डे यू कैन ईट। सो 1 डे खाना है, एक दिन नहीं खाना है, सो ऑल्टरनेट डे फास्टिंग हो जाता है। अदर मेथड इज जहाँ पे आपको 5 दिन अच्छे से खाना है एंड यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट कैलोरीज फॉर द नेक्स्ट 2 days। तो ऐसी अलग अलग तरीके की फास्टिंग हो जाती है। एंड वन मोर मेथड इज मील स्किप करना। तो यानी जैसे हम लोग सुबह उठ रहे हैं एंड ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, तो वो एक मील हमारी पर्टिकुलरली स्किप हो जाती है, तो हमारा जो नेक्स्ट मील होता है लंच, तो हम उसी से चालू करते हैं। तो ये वाला जो पैटर्न है दैट इज अ स्किप मील वाला इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला पैटर्न। एंड इसके हेल्थ बेनिफिट्स डेफिनेटली है, और इसके जो बेनिफिट्स है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आपकी बॉडी कैसे अडेप्ट करती है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका वर्क रूटीन कैसा है, तो उस हिसाब से ही हम लोग को हमारा जो सूटेबल इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला पैटर्न है वो चूज करना चाहिए अगर आप करना चाहते हो तो। एक पर्सन जो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा है वो 1 महीने में लगभग कितना वजन कम कर सकता है जिसने इंटरमीडिएट फास्टिंग अडॉप्ट किया है वेट लॉस के लिए। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आप अडॉप्ट कर रहे हो और अच्छे से फॉलो हो रहा है, जहाँ पे आप प्रॉपरली आपका बैलेंस न्यूट्रिशन वाला एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो हेल्दी वे में, तो आपका ऑन एन एवरेज 2 to 6 kgs अ मंथ लूज हो सकता है विथ इफेक्टिव इंच लॉस। तो इंच लॉस हमको काफी अच्छे से दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो एक पर्सन जो इंटरमीडिएट फास्टिंग के थ्रू वेट लॉस कर रहा है वो कितने लंबे समय तक इस पर्टिकुलर पैटर्न को वेट लॉस के लिए फॉलो कर सकता है। तो इंटरमिटेंट वेट लॉस वाला जो है वो बेसिकली डाइट से ज्यादा मैं बोलूंगी कि वो एक लाइफस्टाइल अडेप्टेशन मेथड है। तो अगर आपकी बॉडी अगर उस पर सूट हो रही है और आपका अच्छे से आप प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, बैलेंस्ड कैलोरीज ले रहे हो पूरे ईटिंग वाले पीरियड्स में, तो आप लोग लाइक 1 month to 3 months 6 months तक आप आराम से ले सकते हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे से खा रहे हो। वहां पे अगर आपकी कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट हो रही है इन ईटिंग पीरियड ऑल्सो, तो वहां पे आपको हेल्थ इफेक्ट्स दिखना चालू हो जाएंगे। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि आप बिगिनर हो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे कि हम लोग ने बोला कि फास्टिंग पीरियड जो है वो ज्यादा हो जाता है,
तो अगर किसी को खाने की आदत है पूरा दिन या कोई पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे, और अगर बॉडी को वो खाना नहीं मिल रहा है, तो बॉडी विल डेफिनेटली रिएक्ट। तो उस हिसाब से आपको कांस्टेंट हंगर, भूख लगना पॉसिबल है, मूड चेंजेस होना पॉसिबल है, इरिटेबिलिटी होगा, गुस्सा आएगा, हेडेक्स काफी ज्यादा हो जाएगा, आपको थकान काफी होगी। अगर आप प्रॉपर वे में एनर्जी नहीं ले रहे हो, इतना कैलोरीज नहीं खा रहे हो, तो आपकी बॉडी ड्रेन होना चालू हो जाएगी, आपको काम करने में दिक्कत हो जाएगी। डिहाइड्रेशन काफी पॉसिबल है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो तो ये सारी चीजें काफी कॉमन हो जाती है जब आप प्रॉपरली अगर नहीं कर रहे हो तो। एज सच कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, बट देन अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के दौरान कोई इल इफेक्ट दिखा रही है, तो आपको आपकी बॉडी की सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वहां पे पॉज लगा के आपको कुछ खा लेना चाहिए। अगर आपको भूख लग रही है, आपको लग रहा है कोई इल इफेक्ट हो रहा है बॉडी पे, तो कुछ खा लीजिए, सो दैट आपकी बॉडी एक प्रॉपर स्टेट में आ जाए कि आप फिर से उतना एनर्जी मिल जाए कि आप फिर से पूरा काम कर सके। इसके दौरान आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, सो दैट आपको पता चले कि आप जो ले रहे हो वो बराबर है या नहीं, न्यूट्रिएंट रिच है या नहीं। एंड उस समय पे आपको अगर लगता है कि आपका 14 आवर्स का गैप पीरियड है आपका, उसके अंदर अगर आपको भूख लग रही है तो आपको कुछ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो इन सब चीजों की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आपके बॉडी के हिसाब से आपको कौन सा सूट होगा, कौन सा 14 आवर्स का हंगर पीरियड सूट होगा, 18 आवर्स वाला सूट होगा, कौन सा वाला सूट होगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो आप जब एक बार ही बैठ के डिस्कस करते हो, एक्सपेरिमेंट करना होता है आपके बॉडी पे कौन सा ज्यादा अच्छे से सूट होगा, उस अकॉर्डिंगली हम एक चूज कर सकते हैं एंड देन वो अडाप्ट करना है। तो मैम एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, क्या हर कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग ट्राई कर सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं? ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि आजकल काफी सारे लोग जो है इंटरनेट पढ़ के या किसी की बात सुनकर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं सिर्फ वेट लॉस के लिए। पर काफी सारे लोग हैं जिनको एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए, और या फिर अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाहिए। तो सबसे पहले हो जाता है जैसे डायबिटीज पेशेंट्स है जिनको काफी ज्यादा इंसुलिन चलता है, ग्लूकोज लेवल्स का अप एंड डाउन होता है, तो उनके लिए इन जनरल वे में 3 आवर्स में कुछ खाना बहुत जरूरी होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आपके फास्टिंग वाला गैप ज्यादा होता है तो पॉसिबिलिटी है कि उनका शुगर लेवल्स ड्रॉप हो जाए। तो उन लोगों के लिए ये फास्टिंग वाला इंटरमिटेंट फास्टिंग है थोड़ा अवॉइड करना ज्यादा जरूरी हो जाए। जस्ट इन केस वो ट्राई करना चाहते हैं, कुछ करना ही है, तो उन लोग को एक बार किसी से कंसल्ट कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर ऐसे कोई लोग जिनको ईटिंग डिसऑर्डर्स है, जैसे बुलिमिया है, एनोरेक्सिया है, जिनसे कंट्रोल नहीं होता है कुछ खाने से पहले, तो वो सारे लोग जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसके ऊपर उनको कुछ खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई नहीं करना चाहिए। उनके मतलब मेडिसिन का वर्क फिर नहीं हो पाएगा, आपका जो जिस चीज के लिए आप मेडिसिन ले रहे हो वो ठीक नहीं हो पाएगा। या फिर कोई ऐसा एज ग्रुप है जो एडोलेसेंस वाला है, जो ग्रोथ स्टेज वाला पीरियड है आपके लाइफ का, जहाँ पे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत है, उन लोगों के लिए आपको ये रिस्ट्रिक्टिव कैलोरीज वाला इंटरमिटेंट फास्टिंग ये नहीं ट्राई करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रेग्नेंट वुमेन है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, इन लोगों को काफी ज्यादा जरूरत होती है एनर्जी की, तो इन्होंने आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे से बताया। इट विल बेनिफिट मेनी ऑफ देम। दोस्तों हम इसी तरीके से नई इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे और आपके साथ जुड़ते रहेंगे। अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।